Hi everyone, welcome to the Python course. So this is the first lecture of Python programming language, and here I will start the core and basic concepts of Python programming languages. So Python is a very important and one of the most popular language in the world. So let's see some basic points about Python, and then we will see each concepts, and after that we will run various programs related to Python. So first point is Python is an interpreted high level language for general purpose programming. So यहाँ पे interpreted word use किया गया है, then high level language word and general purpose. So I will tell you the reasons कि क्या इनके पीछे जो है मेन मोटिव है, क्यों हमने इंटरप्रेटेड पाइथन लैंग्वेज को इंटरप्रेटेड बोलते हैं, हाई लेवल क्यों बोलते हैं और क्यों ये जनरल पर्पस है। इंटरप्रेटेड का मतलब है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आपको एक इंटरप्रेटर की ज़रूरत होगी, ठीक है, एक पाइथन इंटरप्रेटर जिसकी हेल्प से आप किसी भी पाइथन प्रोग्राम को रन कर सकोगे। एंड सेकेंड इज द हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। सो यू ऑलरेडी नो दैट कि languages is generally classified into three types. First is the low level language, second is the high level language, and third one is the middle level language. Low level language में हम जनरली कोड जो है बाइनरी फॉर्मेट में लिखते हैं, बाइनरी लैंग्वेज में लिखते हैं, जैसे 0101 इस तरह से। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग्स टू रिमेंबर सच काइंड्स ऑफ बिग नंबर्स, तो जनरली हम अवॉइड करते हैं। बट लो लेवल लैंग्वेज को मशीन जो है वो ईजिली समझ जाता है और मशीन जो है उसको फास्टली रन भी कर सकता है। तो मशीन ओरिएंटेड जो कोड होते हैं वो लो लेवल लैंग्वेज में होते हैं। एंड कमिंग टू द हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज में हम जनरली इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स में लिखते हैं। जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं वैसे ही हाई लेवल लैंग्वेज को भी जो है इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स में लिखते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि मशीन जो है हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझ सकती, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक इंटरप्रेटर की ज़रूरत होगी, एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी जो उस पर्टिकुलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट कर सके, मीन्स लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। एंड सिमिलरली मिडिल लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज भी एक तरह से दूसरे लैंग्वेज में लिखे होते हैं, मीन्स असेंबली लैंग्वेज में लिखे होते हैं, बट यहाँ पे ह्यूमन जो है थोड़ा सा रीड कर सकता है, उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, और इसके लिए भी हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है ताकि मशीन जो है ईजिली इस मिडिल लेवल लैंग्वेज को समझ सके। और ट्रांसलेटर में यहाँ पे हम कंपाइलर का यूज़ करते हैं। तो अगर मैं हाई लेवल लैंग्वेज की बात करूँ तो हाई लेवल लैंग्वेज में आपकी जनरली पाइथन हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, दिस आर दी हाई लेवल लैंग्वेजेस। और अगर मिडिल लेवल की लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ पे C++, जावा इज़ ऑल्सो अ मिडिल लेवल लैंग्वेज, वहाँ पे हम कंपाइलर का यूज़ करते हैं, ठीक है। दैट्स वाई पाइथन इज़ हाई लेवल लैंग्वेज एंड इट इज़ यूज्ड फॉर जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग मीन्स कि पाइथन इतना वास्ट है कि इसको हम वेरियस डिफरेंट फील्ड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट डोमेन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसको आप वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो, आप इसको GUI डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो, आप इसको कंप्यूटर गेम्स क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, एंड वेरियस अदर साइंटिफिक पर्पस, मशीन लर्निंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सभी एरियाज़ पे जो है हम पाइथन लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। तो जब किसी भी लैंग्वेज की डाइवर्सिटी अगर बहुत ज़्यादा हो तो उस केस में हम उसे जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। सो इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ठीक है, कंप्यूटर के वेरियस एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। सेकेंड, कंप्यूटर गेम्स को क्रिएट करने के लिए करते हैं, ठीक है। टुडेज मोस्ट ऑफ द गेम्स आर रिटन इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड इवन फॉर टेस्टिंग सम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लाइक माइक्रोचिप्स। जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं जैसे माइक्रोचिप्स हो गए, ICs होगी, उनको भी टेस्ट करने के लिए जो है हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। सो दिस आर दी सम पॉइंट्स। नाउ कमिंग टू द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कब कब क्या मॉडिफिकेशंस हुए हैं और किसने उसको क्रिएट किया है। सो इट इज़ जस्ट अ रिमेंबरिंग पॉइंट, थ्योरेटिकल पॉइंट है जिसको थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इट इज़ डेवलप्ड इन 1980s। सो 1980s में ही पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है डेवलपमेंट हो गया था, मीन्स क्रिएशन हो गया था। और इसको किसने क्रिएट किया था? इसको क्रिएट किया था गाइडो वैन रॉसम। सो
Guido van Rossum is the creator of Python programming language at CWI in Netherlands. CWI means Centrum Wiskunde. ये एक इंस्टीट्यूट है. इस इंस्टीट्यूट में जो है इन्होंने इस पाइथन लैंग्वेज को क्रिएट किया था और ये इंस्टीट्यूट है नीदरलैंड्स में. यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम में पर्टिकुलर ये रिसर्च सेंटर है जहाँ पे मैथमेटिकल और थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस की रिसर्च होती है. और तब से जो है ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जो है काफ़ी फेमस हो गया वहाँ पे जब पाइथन लैंग्वेज की क्रिएशन हुई थी. एंड इट इज़ द सक्सेसर ऑफ ABC लैंग्वेज. सो इन टुडेज़ वर्ल्ड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस, और थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस में हमेशा जब भी कोई प्रीवियस पास्ट लैंग्वेजेस में अगर कोई हमें कमी होती है, कुछ न्यू ऐड करना होता है, तो हम उसके लिए फिर न्यू लैंग्वेज क्रिएट करते हैं जैसे जैसे हमारे सामने प्रॉब्लम्स आते हैं. तो ABC लैंग्वेज का सक्सेसर जो है पाइथन लैंग्वेज है. ओके, सो लेट्स सी सम few more points about Python programming language. Let's see in which domains we can use Python. So I have write down the various domains in which we generally used Python. और यहाँ पे मैंने Python के various frameworks जो कि different domains में यूज़ होते हैं उनके frameworks के नाम आपको लिखे हैं. और इन फ्रेमवर्क्स को हम फ्यूचर में जो है डेवलपमेंट, पाइथन डेवलपमेंट के लिए या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए या जिस भी फील्ड डोमेन में आप इसको यूज़ करेंगे और उस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को आप यूज़ करेंगे. जैसे अगर वेब डेवलपमेंट की बात करें तो वेब डेवलपमेंट में देर आर वेरियस फ्रेमवर्क्स अवेलेबल. सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क है Django. तो यू ऑलरेडी हर्ड अबाउट दिस नेम कि Django जो है वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं इसको. इसके अलावा अदर फ्रेमवर्क्स हैं पैरामीड, बोटल, टोर्नाडो, फ्लास्क एंड वेब2py. ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है Django जिसको हम करंटली अभी यूज़ भी करते हैं. बट दिस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए इन पाइथन प्रोग्रामिंग. कमिंग टू द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आपको एक टिकेंटर मिलेगा या फिर PyGeek ऑब्जेक्ट, PyQt, PySite, Kiwi and WXPython. These are the frameworks which available for GUI development, graphical user interface. Coming to the scientific and numerical development, जहाँ पे जैसे कि हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, वहाँ पे आपको फ्रेमवर्क्स मिलेगा SciPy, SciPy, Pandas and IPython. ठीक है, तो इसको आप गूगल पे जब सर्च करेंगे तो इससे रिलेटेड आपको जो है फ्रेमवर्क मिल जाएगा. और जनरली इन सभी फ्रेमवर्क्स में मोस्ट ऑफ द फ्रेमवर्क जो हैं वो ओपन सोर्स हैं. ठीक है, तो पाइथन लैंग्वेज का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये भी है कि पाइथन एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है. मीन्स इसको आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो एंड फ्रीली इसको यूज़ कर सकते हो, चाहे आप इसको लिनक्स पे यूज़ करो या विंडोज़ या फिर मैक पे यूज़ करो. एंड कमिंग टू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमारे पास फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है बिल्डबोट, ट्रैक एंड राउंडअप. These three frameworks are available for software development. So what is framework? Framework का मतलब है कि आपको एक IDE मिलेगी, एक पैकेज पूरा लाइब्रेरी मिलेगा जिसकी हेल्प से आप कोई भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो. अगर आपको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्रिएट करना तो उसके लिए आप इन 3 फ्रेमवर्क्स का यूज़ कर सकते हो. अगर साइंटिफिक या मशीन लर्निंग के लिए यूज़ करना है तो ये 3 फ्रेमवर्क्स का यूज़ कर सकते हो. वेब डेवलपमेंट के लिए इन फ्रेमवर्क्स का यूज़ कर सकते हो. GUI डेवलपमेंट के लिए इन फ्रेमवर्क्स का यूज़ कर सकते हो. एंड ऑल्सो वी कैन यूज़ फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे हमें सिस्टम को जो है जनरली कंट्रोल करना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन करना होगा. वहाँ पे हम एनसिबल, सॉल्ट एंड ओपन स्टैक इन 3 फ्रेमवर्क्स का यूज़ कर सकते हैं. जिसमें कि ओपन स्टैक काफ़ी पॉपुलर है और इसको हम यूज़ करते आए हैं इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम्स. बट ऐसा नहीं है कि जो अदर फ्रेमवर्क्स है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, आप उनका यूज़ कर सकते हो. बट अगर मैं इनको बहुत सर्कल मैंने किया है, मीन्स इसका मतलब यह है कि इसमें जो है आपको अपडेट जो है वेरी रिसेंटली मिलते रहते हैं और आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं. ओके, नाउ दिस आर दी सम पॉइंट्स which you have to know about Python programming language. Now in the next video we will discuss about features and versions of Python language.